मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। मेरे घर वाले चला आया कि चली आई? चली आई। फिर आपको नाम लेके पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। हाँ। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती? नहीं। हाँ। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगेम्बो खुश हुआ? मोगेम्बो। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। इस अजीबोगरीब स्कूल में किसी भी कलर का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन एक दिन ये लड़की रेड लिपस्टिक लगाकर स्कूल आती है। प्रिंसिपल को इस बारे में पता चल जाता है और वह इसे धूप में स्कूल के सभी नियमों को पढ़ने की सजा देती है। लेकिन यह लड़की प्रिंसिपल के सामने ही उस नियमों की किताब को जला देती है, जिससे प्रिंसिपल और ज्यादा भड़क जाती है और इसे एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां 2 लाउड स्पीकर्स से स्कूल के सभी नियमों को उसके कान में बोला जाता है। लेकिन लड़की पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले दिन अपने बालों में ग्रीन रिबन लगाकर आती है। इस बार प्रिंसिपल उसे तेज रोशनी के सामने बैठा देती है, जिससे उसे अपने चेहरे पर बहुत तेज जलन होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और उसके अगले ही दिन अपने बालों को डाई कर लाती है। क्लासमेट्स उस पर हंसने लगते हैं। एक बार फिर प्रिंसिपल उसे सजा देने ले जाती है, लेकिन इस बार सभी स्टूडेंट स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उस लड़की के कारण उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। प्रिंसिपल हार जाती है और सभी स्टूडेंट आजाद हो जाते हैं।